तो आइए दोस्तों पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन है कि मैं लिखने की बजाय वर्बली बोल दे रहा हूं और मैं उसका डायग्राम बना रहा हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चन का सीधा सीधा। लेट अस से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और एक लाइन दी गई है। लेट अस से एक लाइन दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 4। इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आ गया P, ये आ गया 4,0 और ये जो आ गया मान लो Q पॉइंट, तो ये आ गया 0,4। हमें कहा गया है, आप आराम से सुनिएगा बात को, एक A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2। आई एम रिपीटिंग, A पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2। अब स्टेटमेंट है इन व्हाट डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है ना, इसी से ही ये समझ में आएगा कि यहां पर पैरामीट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। अ लाइन मस्ट बी ड्रॉन, मस्ट बी ड्रॉन इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट है 1,2, so that its intersection P, intersection point P with x plus y equal to 4 may be at a distance of under the root 6/3 from A। ये सवाल, ठीक है ना, मैंने लिख भी दिया सारा का सारा दोबारा। A एक पॉइंट है, उससे एक लाइन बनाई गई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द डायरेक्शन सो दैट उस पॉइंट से r डिस्टेंस की दूरी पर, r डिस्टेंस ये रहा, r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट P है और वो पॉइंट P इस गिवन लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। यू गेटिंग द पॉइंट? कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो जो पॉइंट है वो इस तरीके से ये लाइन है क्योंकि जो पॉइंट है, आई एम रिपीटिंग, जो पॉइंट है वो A यहां कहीं ना कहीं लाई कर रहा है 1,2। अब आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे सर A पॉइंट यहीं क्यों लाई करा और क्यों नहीं कहीं लाई करा। अच्छा, ये P1 मानो आप इसको, ठीक है ना, इसको आप P1 माने क्योंकि P तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर में गिवन है पॉइंट, राइट। और लेट अस से ये P पॉइंट गिवन है अपने को, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to a given line, इस कॉन्सेप्ट से मैं बात करूं, x प्लस वाई माइनस 4 एक्सप्रेशन की बात करूं, तो देखें दोस्तों 0 प्लस 0 माइनस का 4 नेगेटिव आ रहा है, यानी ये पॉइंट O 0,0 यहां है, यानी लाइन का इधर की तरफ बात करूं तो नेगेटिव रीजन है। तो 1,2 पुट करने पर भी ये वैल्यू ध्यान से देखें नेगेटिव आ रही है, तो मतलब A इसी कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। ट्राइंगल P1OQ के बाहर नहीं लाई कर रहा है, वो अंदर ही लाई कर रहा है, क्योंकि उसके P1Q के उधर की तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव रीजन हो जाएगा इस लाइन का। समझ में आई ये बात मेरी? चलिए, अगर ये बात आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है तो मैं इतना बोल सकता हूं यहां पर क्या कि जब r की वैल्यू अपने को पता लग गई, पैरामीट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करना है, क्योंकि r डिस्टेंस की दूरी पर एक पर्टिकुलर पॉइंट एक गिवन लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। x1 की बात करूं 1 है, y1 की बात करूं 2 है। अब x1 यानी 1 प्लस √6/3 इंटू कॉस थीटा, कोमा y1 प्लस √6/3 इंटू साइन थीटा, ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आ गया। और पॉइंट P इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, कौन सी लाइन के ऊपर? x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 के ऊपर। तो मतलब 1 प्लस √6/3 इंटू कॉस थीटा प्लस 2 प्लस √6/3 इंटू साइन थीटा,
इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया, पॉइंट बी लाइज ऑन द लाइन। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों यहां से क्या बात निकल के आती है, ध्यान से देखें कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1, तो 3/√6 आ जाएगी, 3/√3 इंटू √2 आ जाएगी, यानी √3/2 √2 आ जाएगी। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, इसका मतलब आपके पास जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3/√2। दोबारा वेरीफाई कर लेते हैं इस बात को, कैलकुलेशन को। तो 3/√6 यानी √3 इंटू √2, तो ऊपर ये कट जाएगा तो √3/2 आ जाएगी वैल्यू। यहां तक समझ में आती है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसका यूज करके अब आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से आप दोस्तों चेक करेंगे, थीटा की दो वैल्यू आएंगी, एक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री और एक आ जाएगी 75 डिग्री। आई एम श्योर इतना काम आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि क्या करेंगे यहाँ पर, या तो √2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ऑक्सिलरी फॉर्म बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, 1/√2 टाइम्स ऑफ, सॉरी √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस π/4, ऐसा बन जाएगा ना। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो एक √2 ये आ गया, और 1/√2 इंटू साइन थीटा प्लस 1/√2 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/√2। तो ये बेसिकली बन गया साइन ऑफ थीटा प्लस π/4, है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बन जाएगा इज इक्वल टू √3/2, √3/2 यानी साइन ऑफ 60 डिग्री भी लिख सकते हो, तो साइन ऑफ 60 डिग्री लिख दो। अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जो सोल्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्री से, वो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा होता है, जहां पर ये रहा थीटा, ये रहा थीटा और ये रहा अल्फा। वहां से आप थीटा की दो वैल्यूज निकालेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर दो वैल्यूज से आंसर कैसे आया, ये मैं बता देता हूँ, डायग्राम के अंदर में बना करके दोबारा बना देता हूँ। ये रहा एक्स और वाई एक्सिस, इस तरीके से कुछ थी, ये लाइन थी, और इस तरीके से ये कुछ या तो लाइन इस तरीके से जा सकती थी, या लाइन इस तरीके से भी जा सकती थी। कैसे, ध्यान से सुनो, इस तरीके से भी पॉसिबिलिटी थी। कहने का मेरा मतलब हुआ कि जो ये पॉइंट है, this point I'm talking about, this is the point A, this is one of the angle, let us say this is 15 degree, as it is obvious from the diagram that this angle is more, so this angle would be 75 degree, and this line will be x plus y equal to 4. I'm sure this point is clear to all of you, and this could be the point P or this could be the point P, depending on what theta we are using here. And this is the point O 0,0. I'm sure आप सबको ये दोबारा ये सारी बातें समझ में आ गई हैं अब, क्योंकि मैंने डायग्राम भी दोबारा पूरा बढ़िया से बना दिया है, राइट?